हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की रसायन में आप सबका स्वागत है। मैं ए.एन. त्रिपाठी आज आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड से परिचित कराता हूँ। न्यूक्लिक एसिड, जैसा कि हम लोग जैव अणु नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद प्रोटीन्स के विषय में पढ़ा और आज हम लोग न्यूक्लिक एसिड के विषय में जानते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक अम्लों को सर्वप्रथम मिसर, MISHER, माइसर जिसे कहते हैं, नामक वैज्ञानिक ने पस या मवाद की कोशिकाओं से पृथक किया था। उन्होंने इसे न्यूक्लियन नाम दिया। उन्होंने देखा कि नाभिकीय पदार्थ में एक असाधारण फास्फोरस युक्त यौगिक, जब कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो उसमें एक असामान्य फास्फोरस युक्त यौगिक उपस्थित होता है। यह यौगिक न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाया। सन 1872 में मिसर, MIESHER, माइसर ने शुक्राणुओं के शीर्ष से अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति के एक पदार्थ को पृथक किया और इन्हें क्रमशः न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोलेमीन कहा। शुक्राणुओं का शीर्ष पदार्थ जो था उससे एक अम्लीय भाग और एक क्षारीय प्रकृति का भाग पृथक किया। जो अम्लीय पार्ट था उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा और जो क्षारीय प्रकृति का पदार्थ था उसे प्रोलेमीन कहा, नाम दिया। अब इसके पश्चात हम लोग क्रमशः न्यूक्लिक अम्लों को प्राप्त करने के लिए एक सर्वोत्तम स्रोत थाइमस ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि से न्यूक्लिक एसिड हमें बहुत आसानी से, सरलता से प्राप्त होता है। न्यूक्लिक अम्लों के भौतिक गुण, भौतिक गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से भौतिक गुण या गुण उपस्थित हैं? फर्स्ट नंबर है, न्यूक्लिक अम्ल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस के रंगहीन जटिल यौगिक होते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में यहाँ पर बताया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस। CHNOP जैसे यौगिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ ये यौगिक है। इसमें कार्बन तत्व, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फास्फोरस होते हैं। ये रंगहीन होते हैं न्यूक्लिक एसिड और जटिल यौगिक होते हैं। सेकेंड नंबर, प्रोटीन में इनकी प्रकृति अम्लीय होती है। ये प्रोटीन्स में मिलने के साथ अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। थर्ड नंबर, न्यूक्लिक अम्ल तनुछारों में घुलनशील होते हैं, तनुछारों में आसानी से घुल जाते हैं। फोर्थ, ये कार्बनिक विलायकों, जल एवं तनु अम्लों में अविलेय होते हैं। फिफ्थ, न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। न्यूक्लिक अम्ल के गुणों से इनकी अम्लीय प्रकृति सिद्ध होती है। इनके गुणों से यह सिद्ध होता है कि ये अम्लीय प्रकृति के हैं और ये केंद्रक से संबंधित होते हैं। अतः न्यूक्लिक अम्ल, इसीलिए इन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ये जो फिफ्थ नंबर है यह बताता है कि इसे हम न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल को हम न्यूक्लिक अम्ल ही नाम क्यों कहते हैं। इसमें फास्फोरस की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है और न्यूक्लिन के गुणों से इसकी अम्लीय प्रकृति सिद्ध होती है। इससे पता चलता है कि यह अम्लीय प्रकृति का है, इसे अम्ल कहना होगा और ये केंद्रक से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियस केंद्रक का अम्ल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर। यहाँ पर छठवां नंबर दिया हुआ है, न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं।
जो एकल नाभिकीय एकल न्यूक्लियोटाइडों की बार बार पुनरावृत्ति से प्राप्त होते हैं। अतः न्यूक्लिक अम्लों को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है इसे। जैव तंत्र में न्यूक्लिक अम्ल निम्न दो प्रकार के होते हैं। जैव तंत्र हमारे सिस्टम में न्यूक्लिक अम्ल सामान्यतः दो रूपों में पाया जाता है। पहला है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल DNA, दूसरा राइबोन्यूक्लिक अम्ल RNA के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के परिचय के विषय में पढ़ा, इसके गुणों से संबंधित कुछ बातों को पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर इसके विस्तृत अध्ययन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।